17 is of 289, 18 square is equals to 324, 19 square इज इक्वल्स टू हो जाएगा इज ऑफ 361 एंड 20 का हमें पता है 400। बेसिक इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ मैं जैसे हाईलाइट करना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, जो मैं रेड से अभी मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें बेसिकली ये सब तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट कुछ जो है जो ये होता है 17 का इम्पॉर्टेंट होता है, एक 19 का इम्पॉर्टेंट। रीज़न क्या है, 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है 19, क्योंकि ये और किसी से डिविजिबल नहीं होता तो कैलकुलेशन में मुश्किल होती है। जैसे देखो लेट अस सपोज एग्जांपल 12 का 144, बट कभी तुम्हें इसका क्लियरली नहीं पता होगा तो ये किसका है 144, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। 169 ये 13 है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही कुछ नंबर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको हमें प्रॉपरली रिमेंबर होना चाहिए कैसे क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये इसके अभी यहाँ थे बेसिक जो स्क्वायर है। अब इसके बाद सेकंड चीज़ आएगी इसका स्क्वायर्स टू रिमेंबर। वैसे हमें और आगे तक करना हमें 35 तक 40 तक करना चाहिए, बट इतने भी है तो ये है वेल सफिशेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें तो वैसे वैसे इस चीज़ को हम आगे को सीखते जाएंगे, क्वेश्चंस के बेसिस में सीखते रहेंगे और उसको फिर अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कि अच्छा है, फिर इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है, चलो वो डिजिटल सम की, वो हम बाद में करते हैं। और हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंडिंग विद 5। देखो अब इसका एक बहुत यूनिक तरीका होता है, क्यों मैं यूनिक क्यों बोल रहा था इस वीडियो को, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो थोड़ा एक यूनिक से हट के, जो हम क्लासरूम में नहीं सिखाते हैं हमारे टीचर, उससे हट के है। जैसे कि 5 का स्क्वायर तुम्हें पता है 25 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले वाला नंबर होता है उसका और नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमें पता है 515 का क्या होता है, हमने बताया 225 होता है। कैसे आया इसकी तो इसकी जो हम अप्रोच होगी, ठीक है, इसकी देखो अप्रोच कैसी होगी इसे आज से इसी तरीके से तुम देखोगे किसी भी जिसका एंड 5 से हो रहा है। इसमें अभी मैं और आगे बताऊंगा कि कोई सेम नंबर है और उन दोनों के लास्ट के 2 नंबर का सम सेम आ रहा है तो यही अप्रोच हर जगह चलेगी, ठीक है। तो इस अप्रोच से जब हम चलते हैं तो जैसे ये है 15, तो 15 का जो हमने स्क्वायर की बात की, तो 15 का स्क्वायर किस प्रकार से काम करता है, देखो 15 है ना, तो इसको हम ऐसे ही देखते हैं कि 15 है तो स्टार्टिंग का नंबर 1 और ये जो नंबर है इसको लेटर सपोज मान लिया मेन नंबर और इसका सम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्टार्टिंग का नंबर और बाद में 25 एज इट इज़ आएगा। एग्जांपल के लिए 1 इंटू इसका नेक्स्ट नंबर 2 इंटू 25, तो 225 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे करके इसका आंसर आएगा। ये एक है, हाँ ये एक डिजिट में स्टार्टिंग में है और ये लास्ट की 2 डिजिट सेम आएगी। लेटर सपोज एक और अगर दूसरा एग्जांपल लेते तब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। 25 का हमें पता है 625, तो कैसे देखना है, 5 लास्ट के तो 2 डिजिट होंगे, वो तो 5 का स्क्वायर 25 ही लेंगे। स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो ये नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर 3 इंटू 2 625, समझिए कैसे है 3 इंटू 2, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, 3 इंटू 2 आया है ना। अभी क्लियर नहीं हो, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और देखते हैं 35 का एग्जांपल। अब हम देखते हैं 35 का एग्जांपल। 35 में देखो कैसे हो रहा है कि जब हम 35 का एग्जांपल देख रहे हैं तो इसमें हो रहा है 35, तो लास्ट की डिजिट देखेंगे हम 5 है तो 25, स्टार्टिंग की डिजिट है 3 है ना। इसको भी हम देखेंगे कैसे हो सकता है 3, तो 3 इंटू 4 4 3 12 1225, यही होता है 35 का, निकालो 1225 है ना। और देखो एक और, अब यहीं पहुँच ही रखे तो एक और तरीका तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम येलो से बताता हूँ, जैसे कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई है तो उसको अगर तुम कभी कोई ऐसा नंबर है जिसमें नहीं कर पा रहे हो तुम उसको, तुम्हें कैलकुलेशन उसकी फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, तो देखो ऐसे करना कभी मल्टीप्लाई 35, तो हमें पहला इससे ये मल्टीप्लाई होता है 5 5 जा 25, फिर इससे ये मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 2 कैरी आएगा इसमें, ठीक है। फिर इससे ये मल्टीप्लाई और इससे ये मल्टीप्लाई और ये ऐड हो जाएंगे, 5 3 जा 15 ये वाला, फिर ये वाला 5 3 जा 15, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 15 2 जा 30 हो गया 30, और ये लास्ट में मैंने क्या बोला ये 2 कैरी में जाएगा ये, ठीक है। तो 5 2 पर कैरी, आखिरी में 30 था,
ठीक है 30 और 30 था और ये 2 और जुड़ गया 32, तो 3 ऊपर कैरी नीचे 2 आ गया, एक्यूरेट। फिर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 9 9 3 9 + 3 12 1 2 2 5, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने समझाते हुए तुम्हें थोड़ा बताया, नहीं तो ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। अभी समझाते हुए बताया तो लंबा हो रहा है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। लेट अस कुछ एक दूसरा नंबर लेते हैं हम, लेट अस 21 × 21 ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कोई हम ले लेते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। तो अब 21 × 21 के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ देखो, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई तुमने भी अपने साथ साथ करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। और ये 2 2 जा 4, तो ये 441 इसका आ जाएगी वैल्यू, ओके। तो ये है सिंपल सा, मतलब एक ऐसी अप्रोच है। तो चलो अब तुम अगर देख ही रहे हो तो तुम्हें होमवर्क है, जल्दी बताओ कि अब तुमने 21 का तो कर दिया, 23 का × 23 करके दिखाओ, ठीक है। अब ये तो मैं इजी नंबर दे रहा हूँ, लेट अस सपोज चलो 43 × 43 करके दिखाओ, ठीक है। और एक और करके दिखाओ 57 × 53, ये भी करके दिखाओ सेम ही अप्रोच से, ठीक है। इसको करना ये होमवर्क है, और नीचे जिसका हो जाएगा कमेंट में बताना इसके, और जो सही आंसर देगा मैं उसको लाइक करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो ये मैंने सिंपल सा तुम्हें यहाँ तक अप्रोच बता दिया कि कैसे स्क्वायर और कैसे कैसे क्या चल रहा है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ आएगा, स्क्वायर्स हो गए ना। फिर इसके बाद क्यूब रूट आता है, स्क्वायर्स के बाद सिंपल सी क्यूब रूट। कैलकुलेशन होगी हमारी, तो कैलकुलेशन के बाद हम स्क्वायर्स के बाद क्यूब रूट करते हैं, ठीक है। क्यूब रूट ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो हर जगह बहुत जगह डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन होती है बेस्ड जब हम क्वेश्चंस करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे मैंने बताया तुम्हें। और किसी भी जगह, हर जगह जहाँ पे मैथ्स की कैलकुलेशन लगती है वहाँ के लिए है। तो ये बेसिक एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैथ्स जो ईजिली आपको क्लियर कर देगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। अभी ये अगर वीडियो यहीं पे मैं इसको पॉज भी करता हूँ, फिर इसके आगे कंटिन्यू